शोएब भाई कहाँ पे जाने वाले? भरतवाड़ा। कितना किलोमीटर दूर है? 55। 55 से 60। क्या कंप्लेंट है तो? एसी लीकेज। क्या क्या सामान ले लिए? कंप्रेसर है, वैक्यूम पंप है, जेट जेट पंप है, टूल बैग है। तो जाने वाले हैं चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र के ऊपर। शोएब भाई गाड़ी चलाते हुए तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं भरतवाड़ा। ये है डिपो, आपने देखा ही है, भरतवाड़ा नाम लिखा हुआ था। और ये आ गई हमारी मंजिल। यहाँ पे हमने रख दिया है पूरा का पूरा सामान। ये रहा ओनिडा का आउटडोर यूनिट और ये है उसका इंडोर यूनिट। इसके ही अंदर प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हम पूरी ट्रेस करने वाले हैं। यहाँ पे वॉल पे एक नट नहीं दिख रहा है, हो सकता है चांसेस यहाँ से क्या एसी का जो गैस है यहाँ से लीक हो चुका हो। शोएब भाई थक चुके हैं, यहाँ पे झूला झूल रहे हैं बच्चों के जैसा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं स्क्रू खोल रहा हूँ पैनल के, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप कहीं पे भी अगर एसी चेक करने जा रहे हो, ठीक है, वो इन्वर्टर रहे या नॉन इन्वर्टर रहे, किसी भी कंपनी का रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ठीक है। लेकिन कस्टमर बोलता है कि भैया एसी ऐसा कर रहा है, मतलब ठंडा नहीं कर रहा है, मतलब आवाज़ कर रहा है या कोल अपना आउटडोर से आवाज़ आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पैनल खोलने से पहले जैसा हमने यहाँ बाय मिस्टेक कर दिया था ऐसा, तो हम सबसे पहले अगर सर्विसिंग को भी जाते हैं तो पहले एसी 10 मिनट चलाते हैं, 5 मिनट चलाते हैं, पूरा चेक करते हैं। ऐसा ना हो सर्विसिंग के बाद में कस्टमर ये बोलते तो पहले ठंडा कर रहा था, तुमने चेक नहीं किया, आपकी गलती है। तो ऐसा आप भी बिल्कुल ना करें, ठीक है। सबसे पहले आपको एसी चलाना है, एसी चला के उसको देखना है ठंडा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप अगर 10 मिनट उसका ट्रायल ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ हमने एसी चालू कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका कंप्रेसर का नॉइज़ देखना, इसके अंदर 3-4 प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसके अंदर पहला प्रॉब्लम हमको क्या मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटडोर तो चालू हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसका जो आवाज़ था वो स्टार्टिंग में जो आया है आवाज़, तो वो आपने सुना और ऐसा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मतलब ये कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है लेकिन कुछ अलग टाइप से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एकदम अजीब सा आवाज़ था। वहाँ पे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया था, फ़ैन चालू था, लेकिन कंप्रेसर पे हमको थोड़ा डाउट गया कैसा क्या है। हमने स्क्रू तो इसके पहले ही खोल लिए थे, ठीक है। डिस्प्ले का वायर वहाँ से हमने निकालना है, ठीक है। उसके बाद में कवर जो पैनल है, ठीक है ना, वो अच्छे से निकालना है क्योंकि ऊपर भी 3 लॉक रहते हैं। जैसे यहाँ 3 स्क्रू रहते हैं तो वहाँ पे भी 3 लॉक रहते हैं, तो उसको अच्छे से आपको निकालना है, ठीक है ना। ये देखिए आप, मतलब सर ने एसी 1.5-2 साल हो गए थे, सेकंड एसी लिया था और ये सेकंड एसी का उन्होंने सर्विसिंग वगैरह भी कुछ नहीं करवाया था। तो यहाँ पे तो सबसे पहले एक समझ लो प्रॉब्लम है, सबसे पहला प्रॉब्लम इसमें नो कूलिंग का है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और अब मैंने बता तो दिया आपको एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसमें सर्विसिंग है, इतना डस्टी था, ये बहुत डस्टी था, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा जब हम लोग आउटडोर यूनिट के ऊपर जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। 3 प्रॉब्लम का बोला था मैंने, लेकिन हाँ चौथा भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम था। तो सर्विसिंग करने के पहले आपको ये सब खोल लेने का है। इसका ड्रेन ट्रे जो रहता है ये निकलता है क्योंकि ये ओल्ड मॉडल एसी है। तो अभी कैसा है ना, कंपनी क्या दे रही है, इनबिल्ट दे रही है वो, मतलब खुलना ही नहीं है उसने। तो ड्रेन अगर सर्विसिंग कर भी रहा है ना बंदा,
तो आप क्या करो, सर्विसिंग के बाद में भी उसमें कम से कम 2 बॉटल पानी डालो, या फिर एकदम उसको चिपका के ड्रेन ट्रे पे आप ऐसा मारो, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा सामान A to Z निकल चुका है, शेफ भाई ऊपर चढ़ चुके हैं, ठीक है। आज मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाने का है, मैं कहीं कहीं काम करूँगा बस, जैसा आप देखेंगे वीडियो में 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए बस। यहाँ पे हमने इसका पूरा पैनल खोल लिया था, इधर का साइड का स्क्रू था खोलने का, तो ये मैंने झुक के खोल लिया इधर साइड से सीढ़ियों से चढ़ के। 2 या 3 स्क्रू थे ठीक है, एक नीचे का खोला, एक इधर का, फिर एक पतरे के ऊपर का खोलना था, ठीक है। और एक लास्ट का तो हमने खोला ही नहीं, वैसे इसको कवर निकाल लिया। कैसे काम जब हो जा रहा है आपका तो नो टेंशन, काम करना है कैसे भी करके। अब यहाँ पे देखो, एक मेन रीज़न इसमें ये भी था, अभी ये अपना ये स्क्रू जो है ये फैन का है। अभी यहाँ पे देखो आपको कंप्रेसर के टर्मिनल भी इसके जले हुए दिखेंगे। अभी जैसे ही कवर निकालेंगे, जैसे ही हम कंप्रेसर पे जाएंगे, क्योंकि ये फॉल्ट कब ट्रैक हुआ, कब ट्रेस हुआ, कब पता चला, जैसे ही हमने एसी को चालू किया था तो एकदम अजीब सा इसका नॉइस था, ठीक है ना। वो नॉइस के वजह से हमको डाउट गया तो भाई ये इसमें जो लीकेज था, मैंने बोला चलो कंप्रेसर पे अगर लीकेज रहा कहीं से, कैपिलरी पे से बहुत बार लीकेज रहता है, तो वहाँ से भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखो आप, ठीक है, यार इसका टर्मिनल जला हुआ था, ठीक है, ये देखो अब अच्छे से देखो, ठीक है, यहाँ इसका टर्मिनल जला हुआ है, एक टर्मिनल जला हुआ है, एक टर्मिनल का जो वायर है वो पूरा आगे तक के ये जला हुआ है, दिख रहे हैं वहाँ तक के, ऐसा भी होता है। ये पूरा मतलब पूरा का इतना लंबा जला हुआ था। ये फैन चला तो लिया अपन ने इसको पहले ही, ठीक है ना। और दूसरी बात, कभी भी आउटडोर पे जाने से पहले, उसको हाथ लगाने से पहले आपका काम ये रहेगा उसको टेस्टर से चेक करना, क्योंकि इन केस अगर ये वायर बॉडी को टच होता था तो करंट आता था या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे बॉडी शॉर्ट हो जाता है कभी कभार, ठीक है ना। तो बेहतर क्या है, आप पहले टेस्टर से या ऐसा दूर से झटका मार के हाथ को चेक कर लें। और यहाँ पे जब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे ना, तो इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, हम तो डर गए थे कि भाई कंप्रेसर ही इसका मतलब चला गया, क्योंकि एक पॉइंट में कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, बाकी दूसरे पॉइंटों में कंटिन्यूटी आ रही थी, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के। तो उसमें कैसा हो जाता है, कभी कभार कार्बन चढ़ने के कारण भी कंटिन्यूटी शो नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, उसको घस लेना है अच्छे से, घसने के बाद में आपकी कंटिन्यूटी ये बताना शुरू कर देता है। जैसा कि हम यहाँ पे इसको कानस भी बोलते हैं, इसको फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताओ, आप अगर ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके स्टेट, शहर में या गांव में इसको क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, कानस बोलते हैं, या और भी इसका कुछ तीसरा नाम है, तो वो कमेंट करके आप हमें बताओ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका थिम्बल चेंज कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, मैंने आपको बताया था। तो हम इसका जो कंप्रेसर के जो वायर थे वही हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, उसको चला के देखेंगे पहले, ठीक है। अगर कंप्रेसर अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास में थिम्बल बहुत सारे रहते हैं, ये हमारे ओनर जिनके हम लोग गए थे, इन्होंने हमको बुलाया था, तो हम लोग गए थे, इनको हमने पूरा खर्चा वगैरह बता दिया था, इतना इतना लगेगा। मैं अर्निंग आपको इसकी पूरी एकदम लास्ट में बताऊंगा कि हमने सर से कितना चार्ज किया और कितना चार्ज नहीं किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एसी चालू कर लिया है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर देखो यहाँ पे कितना डस्टी है, ये 1.5-2 साल में इसका कुछ भी सर्विसिंग वगैरह सर ने नहीं करवाया। वो बोलते हैं कि यहाँ प्रॉपर बंदे नहीं है, वहाँ पे लोग हैं काम करते हैं, लेकिन शायद थोड़ा भाव वगैरह खाते हैं, ऐसा कुछ वगैरह होगा, ठीक है। यहाँ हमने एसी का ट्रायल वगैरह ले लिया था, ठीक है, मतलब कंप्रेसर ओके कंडीशन में था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना क्या बोलते हैं इसको, 1.5 कैप नहीं है, 1.2 के ऊपर, आपके ऊपर। अब हम इसका चार्जिंग लाइन वगैरह भी लगा लेते हैं और इसको देख लेते हैं। प्रेशर होल्ड कर देंगे हम इसके अंदर, शायद वो हमने इसमें नहीं ऐड किया होगा तो
तो यहाँ ठीक है, यहाँ चार्जिंग लाइन लग चुकी है हमारी, ठीक है। और यहाँ लीकेज ढूंढना चालू हो रहा है, मतलब एकदम एकदम माइनर यहाँ पे शिव भाई बता रहे थे लीकेज था, मतलब एकदम हल्का हल्का। तो हम सर का कॉल हमको बहुत टाइम पहले आया था। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर और ये थिम्बल हमने न्यू लेकर आ गए हैं, ठीक है। अगर आपका बार बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि कंप्रेसर का वायर जल रहा है, तो आप उसका कैपेसिटर भी चेंज करो। कैपेसिटर चेंज करने के बाद में आपके जो थिम्बल है, कंपनी वाले थिम्बल ला के डालो। उससे कैसा रहता है ना, इससे पहले हमने बार बार हमारे पास के थिम्बल लगा के हमने एसीओ को चालू किया है, लेकिन उससे हमको कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो हमने उस तारीख से फिर कैपेसिटर प्लस वायर पूरा चेंज करना हमने चालू कर दिया है। तो वहाँ से अल्लाह करम से हमको रिज़ल्ट अच्छे मिलने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हम सेकंड एसी बेचते हैं तो अक्सर करके टर्मिनल उसके जलते हैं। फिर वहाँ से हमने धीरे से कैसे आइडिया धीरे धीरे ही आती है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे ही आता है। तो जैसा जैसा हमको पता चलने लगा कि भाई ये चीज़ें चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, तो कर दी। यहाँ पे मैम भी खड़ी हुई है, मैम आ गई है, सॉरी, मतलब ऐसा मेरा इरादा नहीं था उनको लेने का। जब मैंने देखा क्या, तो मतलब वो विंडो में मैम आ गए थे तो कैच हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोर का सर्विसिंग हमने पूरा अच्छे तरीके से कर दी है। और को फॉर्म सर्विसिंग का हमने शायद बताया नहीं था, नहीं तो इसका एसी का फॉर्म ही सर्विसिंग करते थे हम। यहाँ ड्रेन ट्रे भी एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से शेफ भाई साफ़ कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा गंदगी जो रहती है ना, मेरे को ये बताओ, सबसे ज़्यादा गंदगी कॉइल में रहती है, ब्लोअर में रहती है, क्या आउटडोर के कंडेंसर में रहती है? मेरे को कमेंट करके बताओ आप। यहाँ देख सकते हैं आप, अच्छा दबा के निकल रहा है जो भी निकल रहा है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरी टोटल सर्विसिंग कर रहे थे। यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ उसका वीडियो, क्योंकि सर्विसिंग का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्पीड हमने कर दी है फास्ट, क्योंकि मैंने बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जितना इंडोर में डस्ट था उससे ज़्यादा आपको बाहर के यूनिट में दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ देखो कैसे पैनल तो हमने इसका खोल लिए थे, तो इसमें इसका जो सर्विसिंग है ना, ये डबल हो चुका है। इसमें कैसा कॉइल भी डबल है, तो इसमें डस्ट ज़्यादा बैठता है दूसरों के मुकाबले में, ठीक है। जितने भी ओल्ड एसी है ना, उनकी इतनी मतलब जो भी मटेरियल रहता था ना, वो 3 गुना हैवी रहता था। यहाँ देख सकते हैं आप, इतना डस्टी था कंडेंसर कॉइल, क्योंकि डबल कॉइल है, ठीक है। और मटेरियल भी हैवी यूज़ रहता था। आज के एसी के मुकाबले में पुराने एसी बेटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने इसका चालू कर दिया है, ड्रेन ट्रे कवर वगैरह सब एक एक करके हम लोग इसका लगा देंगे, ठीक है। जैसे अगर आप फ्रेशर है, और हाँ, अब हमने क्या अपने चालू किया है प्रैक्टिकल रिपेयरिंग कोर्सेस, मतलब यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क कैसा, मतलब आप फील्ड पे जाके फ़ौरन अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने एड्स वगैरह तो रन कर दी है, लोगों के क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक भी हमको आ रहे हैं। कोई बोलता है 1 महीने का कोर्स रहता है, कोई बोलता है 2 महीने का रहता है, लेकिन हमारे पास में 3 महीने का पूरा कोर्स है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि बंदा 3 महीने में हम ऐसा उसको ट्रेन करेंगे कि वो जाके मतलब हर कहीं पे भी अटके ना, उसको वॉल पे से कवर खोलना आ जाए, ठीक है, और पैनल लगाना आ जाए, ठीक है, उसको प्रॉब्लम ट्रेस करना आ जाए। तो मतलब आपको ऐसा कुछ वो नहीं जाएगा कि मतलब आपके 3 महीने वेस्ट हो गए, आपका पैसा वेस्ट हो चुका, ठीक है ना। यहाँ जब आप आओगे प्रैक्टिकल रिपेयरिंग कोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। हमारा जो 10 सालों का 15 सालों का एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको काम सिखाएंगे, ठीक है। हम आपको ऐसा मतलब किताबी कीड़ा वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये वो होता है। जो चीज़ें फील्ड में काम आती है, मैं वापस दोहरा दूँ, वापस बता दूँ, वापस बोल दूँ आपको, ठीक है।
ध्यान से सुनना, जो चीज़ें हमें फील्ड में काम आती है, जिससे हम प्रॉब्लम ट्रेस करते हैं, हम प्रॉब्लम कैसे ट्रेस करते हैं, वही सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ना कि हम आपको वो चीज़ें बताएंगे या ये हो गया वो हो गया। कस्टमर क्या जाके अगर प्रॉपर तरीके से, जैसा दूसरे इंस्टीट्यूट में ये कंटिन्यूटी से ये चेक करो, कंटिन्यूटी से वो चेक करो, ये सप्लाई चेक करो, वो सप्लाई चेक करो, इतना आप चेक करने बैठे ना तो कम से कम एक ही एसी 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा ले लेगा। ठीक है, एक ही आपका फ्रिज 2 घंटे 2.5 घंटे ले लेगा। तो आप इतना टाइम वहाँ दोगे तो बाकी की कंप्लेंट आप कब करोगे? तो ये जो है ना, वक्त के साथ साथ में आपका एक्सपीरियंस जैसा जैसा बढ़ेगा वैसा वैसा आप काम में एक्सपर्ट होते चल जाओगे। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट, हम एक्सपर्ट तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अल्लाह करम से हमको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन चलाते हैं। ठीक है, और उसी दौरान हम उसका प्रॉब्लम ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, कहीं कहीं तो हम कस्टमर को ये बोल देते हैं सर आपके एसी में ये प्रॉब्लम है, आपके फ्रिज में ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, उतना टाइम आपको आपके काम के लिए देना पड़ेगा। और ये जो पैनल निकालना है ना, ये सब मतलब नॉन इन्वर्टर एसीओ का, इन्वर्टर एसीओ का, एलजी के अभी के जो न्यू मॉडल के एसी है उनका कवर छोड़ के बाकी तो सब सेम सेम ही रहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ एलजी का कवर हार्ड रहता है या इजी रहता है खोलने में, फिट करने में, या उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है या नहीं है, मुझे कमेंट करके बताओ आप। हाँ, और प्रैक्टिकल कोर्सेज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, hudayairconditioner.com। ठीक है ना, सॉरी .in पे आप हुदा एयर कंडीशनर सर्च करोगे ना तो वेबसाइट हमारी फर्स्ट पर आ जाएगी। ठीक है, हमने वॉश किया था तो थोड़ा बहुत पानी शायद यहाँ पे गया नहीं गया, लेकिन हमने फिर भी इसको ड्रायर से, ब्लोअर से इसको वो कर दिया, क्या बोलते तो इसको, हवा वगैरह, इसका पानी वगैरह उड़ा दिया था। यहाँ हमने इसको कर दिया है पूरा ओके। पैनल हम इसका लगा देंगे, स्क्रू इसके टाइट कर देंगे। स्क्रू टाइट करने के बाद में इसका अब हम ले लेंगे अच्छे से ट्रायल। ठीक है, और तो सॉरी वहाँ पे हमारा हो गया था काम ख़त्म, तो हम लोग वहाँ से निकल चुके, उसका वीडियो हमने बनाया नहीं। और ये हम आ गए हैं अचलपुर की दरगाह पे। ठीक है, ये है अचलपुर की दरगाह, आप बोर्ड पे नाम पढ़ सकते हैं। और देख, ठीक है, दूल्हा अब्दुल रहमान गाजी। और यहाँ पे हम किसी, देखिए ये निकल गए हमारे शेख साहब, दरगाह से आ गए। मैं इनके इंतज़ार में ही खड़ा था कब आते, कब मैं इनका वीडियो निकालूं। और ये जाते टाइम का एक एक स्टेप है। बड़ी अच्छी दरगाह है माशाल्लाह। आप अगर कभी आओ या आपने अगर दरगाह को विज़िट किया है, आप अमरावती से हो, मुंबई से हो या कहाँ से हो, या आप ये दरगाह पे आए हो अचलपुर की, तो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, मैंने पूरा व्यू लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मेरे से हो सका। मतलब इतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे से हुआ वो उतना मैंने लिया है। ठीक है ना, चलो ये हमारा निकलते टाइम का है वीडियो, और ये हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से बैक टू होम के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और हमारा जो प्रैक्टिकल कोर्स हमने लॉन्च किया है, इसमें आपको हॉस्टल फ्री रहेगा। ठीक है ना, 3 महीने का पूरा कोर्स रहेगा। आप आओ, ज्वाइन करो। ठीक है, आप निराश नहीं होगे, आपको पूरा काम हम लोग सिखाएंगे और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमने जो 10-15 सालों का एक्सपीरियंस देखा है, हासिल किया है, तो उसी बेस पे हम आपको काम सिखाएंगे, क्योंकि फील्ड में एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है ना, फील्ड में जाके खड़े रह के 10 मिनट में आप प्रॉब्लम जब ट्रेस कर लोगे तो सामने वाला बोलेगा वाह। ठीक है ना, कैसे साइज़ पे नहीं जाना। मैं कहीं जाता हूँ, कस्टमर क्या मेरे को, मेरे हालत देख के कस्टमर मेरे को शेफ भाई का हेल्पर समझते हैं। ठीक है, जब मैं काम करने लगता हूँ तो सामने वाला तब वो हो जाता है। ठीक है ना, ये वीडियो था एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।